आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के निमित्त है, बाहर की दुनिया है, वो केवल आपकी कामयाबी देखती है। जो बाहर की दुनिया है, वो जो बाहर के निमित्त है, वो आपकी कामयाबी देखती है, मेहनत को नहीं देखता। जो भी मेहनत देखेगा, जो भी मेहनत करेगा, वही व्यक्ति उतना अधिक सफल होगा। आज की नीति हमें बता रही है कि हमको अपने हार्ड वर्क पर काम करना चाहिए। व्यक्ति जो है वो अपने पर काम कम करता है, दूसरों पर ज्यादा करता है, इसलिए उतना सफल नहीं हो पाता है। हमें अपने पर काम करना चाहिए। एक वृक्ष अपने पर काम करता है तो वो एक फल और छाया देने वाला बन जाता है। मिट्टी अपने पर काम करती है तो वो मटका बन जाती है। तो हमें भी अपने पर काम करना चाहिए, हमें अपने ऊपर हार्ड वर्क करना चाहिए। और जिस दिन आपका हार्ड वर्क 100% सक्सेस हो गया, उस दिन आपकी जीत है। किस्मत के भरोसे मत बैठना, किस्मत तो कब पलटेगी भरोसा नहीं है। जैसे आप रास्ते पर जा रहे हैं, कब मोड़ आएगा अनफॉर्चुनेट है, अनसर्टेन है। ऐसी किस्मत में क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे मोड़ लिखे हैं, ये हमें पता नहीं। उन मोड़ों, उन जो रास्तों के मोड़ हैं, उनमें हम खुद को कैसे संभालेंगे, वो हमारा हार्ड वर्क बताता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ऑप्शन से चॉइस बनना चाहते हैं तो हार्ड वर्क होना चाहिए। कुछ भी नहीं करें, सिर्फ आप हार्ड वर्क करें। जस्ट डू हार्ड वर्क, वन डे यू विल बी द चॉइस एंड दे विल बी द ऑप्शंस। जो आपके लिए कहते थे ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, इसके बस की कोई बात नहीं है, इसमें दम नहीं है, ये ये सामान्य लोगों के जैसे जीता है। सिर्फ आप अपनी मेहनत करें, परिश्रम करें, जस्ट डू हार्ड वर्क। जो आपके लिए कहते थे ना कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, वो दुनिया के लिए ऑप्शन हो जाएंगे और आप एक दिन चॉइस हो जाओगे। बस आपको अपने पर काम करना है। आज की नीति कह रही है कि निरंतर मेहनत करते रहें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सेल्फ डिपेंडेंसी की एक नीति सिखा रहा हूं मैं आज आपको। सिर्फ आपको निरंतर अपनी जगह पर काम करना है। दुनिया आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचती है, न सोचती थी। वो तो अपने मतलब का सोचती है। तो दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपना काम करना चाहिए। ये मेरे जीवन की उतारी हुई बहुत अनुभवी नीति बता रहा हूं मैं आपको। हमने भी जो भी हमने स्ट्रीम या जो भी फील्ड हमने चूज करी, हमको कई लोगों ने कई बार उसमें बोला कि तुमने गलत चूज कर लिया। लेकिन मैंने उस फील्ड को, उस अपनी सिलेक्टेड ऑप्शन को, मैंने उसको उसमें इतना डेडिकेशन दिया कि मैं टॉप पे पहुंच गया। आज क्या होता है, बच्चा पढ़ना चाहता है तो इंडियन मेंटेलिटी, जो सब्जेक्ट उसका फेवरेट है, बच्चा वो नहीं लेता। जिसमें ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, बच्चा उस सब्जेक्ट की ओर जाता है। जरूरी नहीं है कि एक बार ज्यादा मार्क्स आ गए हो तो वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो। क्या चूज करना चाहिए बच्चे को? अपनी स्ट्रीम, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उसको वो स्ट्रीम चूज करना चाहिए। ज्यादा नंबर आ गए तो आपने बोला बेटा तुम साइंस लो, तुम्हारा साइंस अच्छा है, नहीं नहीं, उसका इंटरेस्ट क्या है। 10th के बाद जब बच्चा स्विच करता है तो उसके मन में रहता है कि क्या सब्जेक्ट लूं, जो उसका फेवरेट हो वो ले, अथवा जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आए और दुख हो वो सब्जेक्ट ले, क्योंकि उसका फेवरेट है। एक बहुत बड़े करोड़पति अरबपति का बेटा, उसको उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमको आगे क्या पढ़ाई करना है। वो कुछ बोला नहीं। उसके 10th क्लास में 98% आए। 98% के बाद, 10th क्लास में 98% के बाद उसने बोला कि मुझे तो कॉमर्स चाहिए।
तो उसके माता-पिता ने कहा कि तुम्हारे साइंस में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में इतने अच्छे नंबर आए हैं, सो तुम कॉमर्स की ओर क्यों जा रहे हो? उसने कहा मुझे मैनेजमेंट वाला बंदा बनना है। तो उसके टीचर ने पूछा चलो तुम 11th-12th के बाद क्या करोगे? उसने कहा मैं मैनेजमेंट की डिग्री लूँगा, इसके बाद मैं फूड में जाऊँगा। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेफ़ बनना चाहता हूँ। माता-पिता तो घबरा गए, करोड़पति का बेटा खाना बनाएगा, बावर्ची बनेगा। उसने कहा नहीं मेरा पैशन है, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसे के लिए मैं डिग्री ले रहा हूँ, ये मेरा पैशन है। उसने अपने लक्ष्य पर निरंतर ध्यान दिया और सिर्फ़ अपने लक्ष्य पर जीता रहा। जब वो 35 साल का हुआ, तो उसने अपने प्रोफ़ेशन में, जो उसकी हॉबी थी, उसके 2 पैकेज थे। एक वो शेफ़ था, 3 घंटे वो होटल जाता था, खाना बना कर के आता था और बाकी टाइम अपना वो ऑफ़िस में जाता था क्योंकि वो एमबीए था। वो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट शेफ़ और टॉप मोस्ट मैनेजमेंट का बंदा बन गया। कैसे बन गया? कैसे बन गया? उसने अपने लक्ष्य पर निरंतरता रखी, कंटिन्यूटी रखी। आपको भी बहुत सारे काम के लिए दुनिया टोकेगी, आपके बारे में गलत सोचेगी, सोचने दो। दूसरे के सोच से हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कहने वाले कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे, अच्छे से अच्छा भी कहेंगे। बुरा भी कहेंगे, बुरे से बुरा करेंगे। कहेंगे, घबराना नहीं कहेंगे। क्योंकि जब तक आप उनकी स्वार्थ की पूर्ति करते रहो, तब तक आप उनके लिए सब कुछ हो। आप देखना, पिताजी अगर बच्चे की इच्छाएँ पूरी नहीं करें ना, तो कह देता है धीरे से बच्चा भी, पापा आप गंदे हो। जिस दिन आप वो बोले गुब्बारा चाहिए, रात को 12 बजे भी गुब्बारा लाके दो। वो दोपहर में 2 बजे कह रहा है चॉकलेट चाहिए, आप 2 बजे चॉकलेट लाके दो। माय फादर इज़ द बेस्ट फादर। यही बात तो भगवान के साथ लागू होती है। अगर मंदिर में आए, हे भगवान मेरा घर बन रहा है, अच्छा बन जाए। हे भगवान मेरा शोरूम खुल रहा है, अच्छी दुकान चल जाए। और चल गई, भगवान अच्छे। नहीं चली, तो दुनिया भगवान की भी बुराई करती है कि भगवान नहीं होते। क्यों ना अपन इस बात से सीख लें। और जितनी जल्दी सीख लेंगे, उतनी जल्दी सफल होंगे। दुनिया को सुनना बंद कर दें। सिर्फ अपने काम को करते जाएँ, निरंतर करते जाएँ। एक व्यक्ति ने बहुत परेशान होकर के सोचा कुछ नया करता हूँ, क्या करता हूँ? उसने कपड़ा लिया, उस कपड़े में गीता लिखी, गीता के श्लोक लिखना चालू किए और उसने उसके एक थान लेकर के आया कपड़े का, उसमें उसमें गीता लिख ली। फिर उसका मन हुआ चलो एक थान और इसमें ऐड करके एक बार और गीता लिखते हैं। उसने 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, उसने ऐसा 20 साल तक किया। उस व्यक्ति ने ऐसा कितने साल तक किया? 20 साल तक करने के बाद उसने अपने काम को इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाया होगा, लेकिन आज वो उस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुका है। कैसे कर चुका है? कंटिन्यूटी। उसने अपने आप काम में कंटिन्यूटी रखी। लोग आपके काम की हँसी उड़ाएँगे, उड़ाने दो। लोग आपके बारे में हो सकता है कुछ विपरीत बात भी करें, करने दो। क्या फ़र्क पड़ता है? उनका मुख, उनके शब्द, उनको उसमें आनंद आ रहा है, तो आने दिया जाए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत करें। अगर आपको ब्रांड बनना है, आपको चॉइस बनना है, तो आपको सिर्फ़ अपनी फ़ील्ड पर मेहनत करना है और कुछ नहीं करना। छोटी उम्र से ही जब बच्चे खेलने की ओर जाते हैं, माता-पिता उनको टोकते हैं, "क्या दिन भर खेलते रहोगे क्या? पढ़ोगी नहीं?" बेचारे का खेल बंद करा कर के उसे सिर्फ़ पढ़ाई कराते हैं। खेलना उसकी हॉबी थी, पढ़ना उसके लिए कुछ भी नहीं था, तो पढ़ वो पाया नहीं, खेलने तुमने दिया नहीं, वो कहीं का बचा नहीं। जो बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चलती है, उनसे ना हिंदी बनती है, ना इंग्लिश बनती है, क्योंकि वो दोनों नहीं कर पाते। एक माता-पिता ने अपने बच्चे को समझा, उससे कहा तेरी इच्छा क्या होती है? बोले मुझे तो दौड़ने की इच्छा होती है, मुझे तो एक रेसर बनना है, रनर बनना है। हमने ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा धावक बनना है, उन्होंने कहा बनो। माता-पिता ने उस पर ही फ़ोर्स किया, 16 साल की उम्र में वो बच्चा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया। 16 साल की उम्र में ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आया, कैसे ले आया? 16 साल की उम्र में कैसे गोल्ड मेडल ले आया?
उसने अपने हॉबी में कंटिन्यूटी रखी है। तो अपन को भी निरंतरता रखना है अपने हार्ड वर्क में। फील्ड कोई भी हो, आपको उसके टॉप पर पहुँचना है सिर्फ़ हार्ड वर्क के दम पर। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं जिसमें नाम और पैसा ना हो। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है, जिसमें नाम और पैसा ना हो। बस आपको अपना 100% डेडिकेशन देना है और कुछ नहीं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप जो बाहर के हर्डल्स आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं दुनिया के, उससे बच जाओगे। जैसे किसी अ, माँ के बेटे ने दीक्षा ले ली, वैराग हो गया। अब वैराग किसको हुआ है? बेटे को। राग तो माँ को है। अब धीरे से लोग पूछते हैं, क्यों? तुम्हारा बेटा चला गया? चातुर्मास हुआ कहीं और वहां से गुरुजी गए बिहार करके। लोग लोग पूछते, क्यों गुरुजी चले गए तुम्हारे? और वहीं तुम रोने लगे। नहीं, रो नहीं, मजबूत बनो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। जो बाहर के हर्डल्स हैं, डिस्ट्रैक्शन से, उनसे बच के चलो। दुनिया तो रोकेगी टोकेगी, काम ही है। मैं भी जब आ रहा था ना, मुझसे पचासों लोगों ने कहा था कि मत जाओ। अब उनकी बात मान लेते तो क्या होता। एक तो मेरे से कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र नहीं है जाने की। तो मैंने कहा आपकी है तो आप चले जाइए, मैं थोड़े दिन बाद चले आऊंगा। बोले अब मेरी ताकत नहीं बची। अरे जब उम्र थी तो तुमने उपयोग किया नहीं, हार्ड वर्क किया नहीं। अब उम्र चली गई है, उम्र निकल गई है, तो अब हार्ड वर्क कर नहीं पा रहे हो, लाइफ वेस्ट है आपकी। 15 साल से 25 साल की उम्र जो होती है, वो हार्ड वर्क की होती है। अगर किसी को एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनना है, तो एट द एज ऑफ 15-16 उसको बिजनेस करने लगना चाहिए। पढ़ाई को सेकेंडरी रख करके, बिजनेस को प्राइमरी रख करके उसको उतर जाना चाहिए। आप बोलोगे कि डिग्री का क्या होगा, एक्सपीरियंस का क्या होगा? पिताजी की दुकान एमबीए की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ जो सीखने मिलेगा वो कहीं सीखने नहीं मिलेगा। तो क्यों ना अपन अपने हर्डल से बचें, जो दुनिया में आपको हर्डल्स दिए जा रहे हैं। 15 से 35 तक की उम्र, 25 तक की उम्र बिजनेस स्टैब्लिश करके पैसा कमाने की, 25 से 35 तक की उम्र अपने बिजनेस को टॉप पे ले जाने की। अगर आपने 20 साल मेहनत कर ली, उसके बाद आने वाले 50 साल आप बैठ के खाओगे। और इन 20 साल 15 साल में आपने मेहनत नहीं करी, आने वाले 50 साल आपको मेहनत करना पड़ेगी। चाहे शुरू में मेहनत कर लो, या तो आप शुरू में ही मेहनत कर लें, या आप बाद में मेहनत कर लें। ये अपने ऊपर है कि मेहनत कब करना है, क्योंकि मेहनत तो करना है। किस्मत जो है वो मेहनत की दासी है। लोग कहते हैं कि जिसकी किस्मत जितनी अच्छी होती है उतना चलता है। ये गलत है, ये गलत है। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेहनत जैसी करोगे किस्मत वैसी चलेगी। लोग कहते हैं ना कि किस्मत के भरोसे जियो, नहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ कि किस्मत जो है वो मेहनत की दासी है। जैसी आप मेहनत करोगे किस्मत वैसी चलेगी। इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठो, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो। जो व्यक्ति खुद पर काम करता है, दुनिया एक दिन उसका काम करती है। जो व्यक्ति खुद पर काम करता है, दुनिया एक दिन उसके सारे काम करती है। आपको बस एक बार हाइक पर पहुंचना है, सब आपके पीछे रहेंगे। वर्ल्ड विल फॉलो यू एंड वन डे यू विल बी द चॉइस। जस्ट डू हार्ड वर्क। हमसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, और मैं उनका एहसान मानता हूँ कि अगर वो नहीं टोकते, वो मुझे चैलेंजेस नहीं देते, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। आपको भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहिए। हमसे जिन जिन लोगों ने जो जो बातें कही कि तुम ये नहीं कर पाओगे, मैंने वही वो किया है। उनको नीचे दिखाने के लिए नहीं, प्रूव करने के लिए कि हम भी गट्स रखते हैं, हमारे पास भी कुछ दम है। जो हमसे कहते थे ना कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, नाउ दे आर ऑप्शंस। वो ऑप्शंस बचे हैं। और जिसके लिए कहते थे कि तेरे में कुछ नहीं है, वो चॉइस हो गया। तो ये दूसरे की कहानी सुनकर के उस कहानी में आप कितने हो, कितने परसेंट हो? ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ फिल्म है, इसमें आप कितना परसेंट हो, बीच में हो कि एंड में हो? इस किरदार में खुद को उतारो, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो। जस्ट डू हार्ड वर्क। सिर्फ और सिर्फ मेहनत का काम है। जितनी आप अधिक मेहनत करोगे, उतना आप टॉप पर जाओगे। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे। आप भी दिन रात मेहनत करें, आप भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। मेहनत एक दिन किस्मत ज़रूर बदलेगी, ये मेरा विश्वास है। ये मेरा विश्वास है। एक दिन ऐसा आएगा
कि लोग बोलेंगे कि यार इस बंदे ने बहुत काम किया है, बहुत पुण्यात्मा है। लेकिन ध्यान रखना, लोग बोलेंगे कि पुण्यात्मा है, लोग उस समय भी आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे। मेहनत को वही देख पाएगा, मेहनत को जो मेहनती होगा। कहते हैं कि बनी हुई इमारत किसी को पसंद बनती हुई इमारत किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन बनी हुई इमारत को हर कोई पसंद करता है। तो क्यों ना अपन भी कामयाबी की ओर चलते हैं। एक बात मैंने कल सोची कि अच्छे लोगों के लिए यहाँ बुरा कहा जाता है। ये पंचम काल कली काल है, दुखमा वाला काल है। तो आप देखना कि यहाँ अच्छे लोगों के लिए बुरा कहा जाता है और बुरे लोगों के लिए अच्छा कहा जाता है। ये यहाँ की रीत है। अच्छे लोगों के लिए बुरा कहा जाता है, बुरे लोगों के लिए अच्छा कहा जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि मेहनत से ही इंसान को नाता जोड़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही इंसान अच्छा बन पाता है। छोड़ो दुनिया को, छोड़ो दुनिया को, उनके चक्कर में नहीं पड़ो। जस्ट लिव योर लाइफ फॉर योर फ्यूचर। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क होना चाहिए आपकी लाइफ में। सेकंड फेज ना हो कि मेहनत भी बोले कि बस अब मत करो, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। लोग हमसे कहते हैं कि आप इतना क्यों लिखते हो, लोग हमसे कहते हैं, लेकिन लोगों के कहने से क्या होता है? मेरा पैशन है। जिस दिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, मेरा उत्तर मेरा लक्ष्य देगा, मेरा उत्तर मेरा लक्ष्य देगा। तो क्यों ना अपन भी बड़े लोगों की तरह एक अपने आप में चीज जोड़े कि जस्ट डू हार्ड वर्क, वन डे यू विल बी द चॉइस। एंड द पर्सन्स, जो लोग आपको टोक रहे थे, जो लोग आपको टोक रहे थे ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो ऑप्शंस बन जाएंगे। हार्ड वर्क, 100% हार्ड वर्क हो, फोकस, आपके गोल में फोकस हो कि मुझे तो ये हासिल करना है, बाकी सब बाद में। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखना चाहिए, अर्जुन की तरह वो आम की कैरी दिखना चाहिए, पेड़ पत्तियां डाल ये कुछ नहीं दिखना चाहिए। दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, जरूरी नहीं, सोच उनकी है, हमारी नहीं। जरूरी नहीं कि हर बार हर व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचे, सोचने दो। जिस दिन आप सही प्रूफ हो जाओगे, अपने आप सब सही मानेंगे। अभी चुनावी माहौल आएगा तो अटकलें आएंगी, चातुर्मास का माहौल आएगा तो अटकलें आएंगी। कहाँ चातुर्मास होगा, कौन जीतेगा? अरे धीरज रखो, वोटिंग हो जाए तो काउंटिंग हो जाएगी, मालूम चल जाएगा किसने अच्छा काम किया है, किसने नहीं किया। जस्ट डू हार्ड वर्क, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखें। फ्यूचर आपका रहेगा। एक दिन आएगा, जिन्होंने आपको छोड़ दिया है ना, वो बोलेंगे कि अपन ने चॉइस छोड़ दी है, अपन ने चॉइस को ऑप्शन बना के रखा था। सिर्फ हार्ड वर्क करो, वन डे दे विल बी क्राइंग फॉर यू। दोज हु लेफ्ट यू, जिन्होंने छोड़ दिया है आपको, एक दिन वो रोएंगे कि हमने खजाना छोड़ा है। बस वेट एंड वॉच, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करें। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे भी आपके लिए बुरा कहा जाए, सुन लो, उत्तर मत दो, अपना काम करो। जीत जवाब देगी, आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचना। शेष फिर कभी देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की